स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सबसे पहले हम देखते हैं टेस्टिस। टेस्टिस का मॉर्फोलॉजिकली हमने देखा था कि टेस्टिस एक ओवल स्ट्रक्चर है और जिसका डायमेंशन है 4 to 5 into 2 to 3 सेंटीमीटर। इस डायमेंशन का होता है। पिंक स्ट्रक्चर है, ओवल है। अब हमने इसका स्ट्रक्चर देखना है। इसमें दो कंपोनेंट हैं। एक तो कवरिंग है, इसके अंदर कवरिंग, आउटर कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग, जिसको बोलते हैं ट्यूनिका। जो ट्यूनिका है उसके बाद उसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो टेस्टिकुलर स्ट्रक्चर है। तो हम इसको दो पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं, एक तो कवरिंग्स और दूसरा टेस्टिकुलर स्ट्रक्चर यानी इंटरनल स्ट्रक्चर। ट्यूनिका, तीन तरह की ट्यूनिका इसके अंदर है, यानी तीन प्रोटेक्टिव लेयर, 3 लेयर हैं। ये जो 3 लेयर है उसमें पहला जो लेयर है वो ट्यूनिका वेजिनालिस, दूसरा जो लेयर है वो है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया और जो तीसरा लेयर है उसका नाम है ट्यूनिका वास्कुलोसा। ट्यूनिका वेजिनालिस देखिए क्या है, एक होलो कवरिंग है। होलो कवरिंग है, किसकी बनी हुई है? पेरिटोनियम की डबल लेयर है। पेरिटोनियम की डबल लेयर से एक होलो कवरिंग बनी। डबल लेयर, 2 लेयर हैं, उसमें जो इनर है वो विसरल पेरिटोनियम की है और आउटर है जो वो पैराइटल पेरिटोनियम लेयर है। ये जो बाई लेयर जो हैं वो मिलके एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी एक केविटी बनाते हैं। उस केविटी के अंदर भरा होता है सीलोमिक फ्लूइड। केविटी जो है उसके अंदर सीलोमिक फ्लूइड भरा हुआ है। ये जो कवरिंग है ट्यूनिका वेजिनालिस, ये एक साइड से पूरा कवर करती है, एक साइड से, नहीं पूरे है नहीं। टेस्टिस जो है उसकी एक साइड में प्रेजेंट है ये। इसका काम क्या है? ये अलाउ करती है फ्रिक्शनलेस स्लाइडिंग, फ्रिक्शनलेस स्लाइड। दूसरी देखिए कवरिंग, ये जो कवरिंग है ये डेंस कवरिंग है और ब्लूइश वाइट इन कलर है। किसकी बनी है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की है ये। और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की ये है एक्चुअल लेयर ऑफ टेस्टिस। अब जो टेस्टिस की एक्चुअल लेयर है वो ये है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। टेस्टिस उससे बाहर आउटर साइड में है ये ट्यूनिका वेजिनालिस, तो ये एक्चुअल लेयर मानी जाती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है इसकी इनग्रोथ होते हैं, यानी ये पास हो जाते हैं इनसाइड टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर बीच बीच में पास हो जाती है ये, और पास होकर क्या बनाते हैं ये? वर्टिकल कॉलम और सेप्टा, यानी वर्टिकल कॉलम बनेंगे और सेप्टा बनेंगे ड्यू टू इनग्रोथ ऑफ ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया इनसाइड टेस्टिस। और वो जो वर्टिकल कॉलम है उसको तो मीडियास्टिनम कहते हैं, ये मीडियास्टिनम कहलाता है। और जो सेप्टा है वो सेप्टा क्या करते हैं? पूरे टेस्टिस जो है उसको इंटरनली डिवाइड करते हैं इनटू अप्रोक्सीमेटली 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल। यानी ये क्या होते हैं? एक पिरामिडल स्ट्रक्चर, ये पिरामिडल शेप के कुछ स्ट्रक्चर बन जाते हैं जिनको हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। और लगभग कितने हैं? 250, यानी 200 से लेकर 300 तक ये टेस्टिकुलर लोब्यूल जो हैं वो मिलते हैं। अब ये देखिए तीसरी लेयर देखते हैं, ट्यूनिका वास्कुलोसा। वास्कुलोसा मतलब वास्कुलर, यानी जिसके अंदर रिच ब्लड सप्लाई है। तो वो सीथ जिसके अंदर रिच ब्लड सप्लाई है वो ये है। और ये क्या करता है? जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है उसकी लाइनिंग जो है वो इसकी बनी होती है ट्यूनिका वास्कुलोसा की। अब देखिए ये है ट्यूनिका वेजिनालिस। ट्यूनिका वेजिनालिस फर्स्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग। ये वाली जो कवरिंग है ये जिसके अंदर ये 2 लेयर हैं, ये देखिए ये आउटर लेयर है पैराइटल पेरिटोनियम की, ये इनर लेयर है विसरल पेरिटोनियम की। और अंदर की तरफ ये वाला जो हिस्सा है ये एक केविटी है इसके अंदर, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है?
सीलोमिक फ्लूइड, सीलोमिक फ्लूइड। तो फर्स्ट कवरिंग ये होगी हमारी जो डबल लेयर्ड है। उसके बाद ये देखिए ये जो एक्चुअल कवरिंग, ये जो एक्चुअल कवरिंग है इसकी, ये एक्चुअल कवरिंग है, इसका नाम है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। और ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया देखिए, ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, ये बीच बीच में ये सेप्टा इसके बने होते हैं। ये जो सेप्टा हैं वो डिवाइड कर देते हैं किसको, इसको किस में डिवाइड कर देते हैं, इसमें। ये पिरामिड शेप के स्ट्रक्चर हैं, ये स्ट्रक्चर हैं। इन स्ट्रक्चर का नाम क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल। ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब ये टेस्टिकुलर लोब्यूल बन गए ड्यू टू सेप्टा। उसके बाद इनर जो वास्कुलर लेयर है, ये इसका नाम है ट्यूनिका वास्कुलोसा, जिसके अंदर रिच ब्लड सप्लाई है। तो ये एक्सटर्नली अगर देखा जाए, फिर देखते हैं ट्यूनिका वेजिनालिस ये कवरिंग, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया एक्चुअल कवरिंग, जिसके इनफोल्ड या इनग्रोथ जो होती हैं उसके कारण सेप्टा और वर्टिकल कॉलम बनते हैं, और फिर इनर जो है वो ट्यूनिका वास्कुलोसा है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर देखिए, यानी टेस्टिकुलर स्ट्रक्चर देखिए। अगर आप देखेंगे ये इनग्रोथ, ये सेप्टा, जो इनग्रोथ है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की वो सेप्टा है, और वो सेप्टा क्या कर रहे हैं, टेस्टिस को डिवाइड कर देते हैं इनटू 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल। और हर लोब्यूल के अंदर ये देखो, ये हर लोब्यूल के अंदर ये स्ट्रक्चर हैं, इनके अंदर ये स्ट्रक्चर हैं, ये वाले कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स हैं। इनको कहते हैं हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। यानी हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या चीज है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है और कनेक्टिव टिश्यू है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल वो जुड़ी भी होंगी किसी के साथ, वो कनेक्टिव टिश्यू के साथ जुड़ी होती हैं। एक में 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो सकती हैं। ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हैं ये फिर जुड़ जाती हैं। देखो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ये जुड़ गई यहाँ से, ये यहाँ, यानी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो होंगे वो इकट्ठी हो जाएंगी, और इकट्ठी होकर क्या बनाएंगी, ट्यूबुली रेक्टी। ये देखिए ट्यूबुली रेक्टी बनी इनसे, जब ये इकट्ठी होगी, ये जो ट्यूब बन गया, ये देखो ये है, ये ट्यूबुली रेक्टी बन गया जब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल यूनाइट हो गए। उसके बाद क्या हुआ, ये जो ट्यूबुली रेक्टी है ये वाली, ये ओपन इनटू ए नेटवर्क ऑफ वाइड इरेगुलर नेटवर्क। ये देखिए ये नेटवर्क बन गया, ये वाला, इसको कहते हैं रेटिटेस्टिस। ये वाला पूरा जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर पूरा जाल है इसका। तो ये हमने देखा कि ये जो स्ट्रक्चर है बाहर कवरिंग है और अंदर ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये देखिए ये इस साइड को में कवर कर रही है एपिडिडिमस, और इस साइड में कवर कर रही है इसको ट्यूनिका वेजिनालिस। इसीलिए कहा था कि एक साइड में कवर करता है। ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, उसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेप्टा, ये वास एफरेंसिया, इसमें से देखिए 10 से 20 फाइन ट्यूब्यूल निकलती है, वास एफरेंसिया, और इस तरह से ये इसके अंदर खुल जाते हैं। ये फिर एपिडिडिमस और ये फिर वास डेफरेंस। ये स्ट्रक्चर है टेस्टिस का। नेक्स्ट है इंटरनल स्ट्रक्चर, हम देखेंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का, और साथ ही क्योंकि वो पूरा सेक्शन लिया जाएगा तो ट्रांसफर सेक्शन होगा एक तरह से टेस्टिस का, इंटरनल स्ट्रक्चर का। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो है उनकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो एपिथेलियम की है। यानी जो एपिथेलियम है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का, उसको जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। जर्मिनल एपिथेलियम, क्योंकि उससे जो है सेल बनते हैं, जर्म सेल, वो आगे देखें किस तरह से बनते हैं। जर्मिनल एपिथेलियम जो लेयर है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की, एपिथेलियल लेयर, यानी उसमें 2 तरह के सेल हैं। इसमें 2 टाइप ऑफ सेल्स, 2 तरह के सेल हैं, प्राइमरी मेल जर्म सेल और दूसरा सर्टोली सेल या नर्स सेल या सपोर्टिंग सेल। ये सेल जो हैं 2 तरह के सेल किस में प्रेजेंट हैं, जर्मिनल एपिथेलियम में। जर्मिनल एपिथेलियम लेयर है किसकी, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की एपिथेलियल लेयर। अब फर्स्ट देखते हैं मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल जो है वो क्यूबॉइडल सेल हैं,
क्यूब की तरह के हैं, शेप क्यूबिक शेप है इनकी। अब ये क्यूबॉइडल शेप सेल जो होते हैं इसमें माइटोसिस होती है, और माइटोसिस होके यानी इनकी डिवीजन होगी, ये डिवाइड होके 4 से 8 लेयर बन जाएंगी सेल की। कौन से सेल की? स्पर्मेटोगोनिक सेल या स्पर्मेटोगोनिया। वो स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं उनके अंदर फिर क्या होगी, आगे नेक्स्ट जो फेज होगा उसमें डिटेल देखेंगे। स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, फिर उसमें मियोसिस होती है। अल्टीमेटली क्या है, इनसे स्पर्मेटोगोनिया से हमें क्या मिला? स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड से मिला स्पर्मेटोजोआ, यानी स्पर्मेटिड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा स्पर्मेटोजोआ में, और स्पर्मेटोजोआ या जो स्पर्म होंगे वो फ्रीली होंगे इनसाइड द ल्यूमन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब ये जो प्रोसेस है स्पर्मेटोगोनिया से लेकर स्पर्मेटोजोआ यहाँ तक का, इसको कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ये स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा। दूसरे सेल देखिए, सर्टोली सेल या नर्स सेल या सपोर्टिंग सेल, ये कंपैरेटिवली लार्ज होते हैं, लेकिन इनकी शेप जो है वो खास है, पिरामिडल शेप है। ये पिरामिडल शेप है, इस पिरामिड की शेप के सेल है ये। इसका जो ये बेस है, ये इसका बेस है। ये बेस कहाँ होगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है, एपिथेलियम जो होता है उस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर लाई करता है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर तो क्या होगा? इसका बेस, और इसका एपिक्स जो होगा, ये एपिक्स है, ये किसकी तरफ होगा? ल्यूमन की तरफ, इनसाइड अंदर की तरफ होगा इनकी। ये जो सर्टोली सेल हैं, जब FSH हार्मोन का लेवल आता है तब ये रिस्पॉन्ड करते हैं। मेन चीज है इसका फंक्शन। किसका? सर्टोली सेल का फंक्शन, नर्स सेल का फंक्शन। बहुत बार क्वेश्चन आता है इसका फंक्शन क्या है, काम क्या करता है। इसका पहला काम जो है और मेन काम है नरिशमेंट और न्यूट्रिशन टू स्पर्म। डेवलपिंग जो स्पर्मेटोजोआ हैं उनको ये नरिशमेंट देता है। दूसरा, एंटी मुलेरियन फैक्टर रिलीज करता है। एंटी मुलेरियन फैक्टर क्या करेगा? मुलेरियन यानी ओवरी जो है उसके डेवलपमेंट को रोकता है। यानी जिसमें टेस्टिस का डेवलपमेंट हो गया उसमें ओवरी डेवलप नहीं हो सकती। इसका मतलब ये भी है कि शुरुआत में पोटेंशियल दोनों की होती है, लेकिन अगर टेस्टिस डेवलप हो गया तो ओवरी डेवलपमेंट नहीं होता, बंद हो जाता है। तो वो इसके कारण होता है। एंटी मुलेरियन फैक्टर जो है यहाँ से आते हैं, वो रिलीज, वो इनहिबिट कर देते हैं उसको। उसके बाद क्या है, ये एक और फैक्टर रिलीज करता है जिसका नाम है इनहिबिन। ये क्या करेगा? जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसकी ओवर एक्टिविटी जो है उसको रोकता है। एक्टिविटी ठीक है, लेकिन ओवर एक्टिविटी को ये रोकता है। ये और क्या करता है? ये एबीपी स्क्रीट करता है। ये एबीपी जो है वो एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन जो हैं वो, जो ये प्रोटीन होंगे, इनका काम क्या होगा? जो टेस्टोस्टेरोन है उसको कंसंट्रेट करेंगे ताकि उसको ज़्यादा इफेक्टिवली अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। और एक फंक्शन ये भी होता है कि जो डेवलपिंग स्पर्म होते हैं उनके जो रिलीज्ड पार्ट होते हैं, रिलीज्ड पार्ट डेवलपिंग स्पर्म के, उनको ये एब्जॉर्ब करता है। तो ये एक तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन का काम हो गया। दूसरा एंटी मुलेरियन फैक्टर का, तीसरा इनहिबिन का, चौथा एबीपी का, और फिर ये इसका काम हो गया एब्जॉर्प्शन का। ये फंक्शन होते हैं। 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है आपका इंपॉर्टेंट इसमें से। दूसरा पार्ट इसमें देखिए कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसमें बाहर की जो कवरिंग है और इंटरनल जो स्ट्रक्चर बन गया, उसके साथ साथ कुछ और स्ट्रक्चर पड़े हुए होंगे। अगर टेस्टिस के अंदर देखें, ये मान लीजिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये अगला है ये, लेकिन इनके और इनके बीच में क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो जो कनेक्टिव टिश्यू होता है इसमें वो पॉलीहेड्रल सेल के होते हैं। ये जो पॉलीहेड्रल सेल का जो ग्रुप होता है वो कनेक्टिव टिश्यू, इनको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल, या लेडिग्स नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया, इसीलिए उसको लेडिग सेल। ये किसने किया था? सर्टोली ने, इसीलिए सर्टोली सेल। तो ये जो इंटरस्टिशियल सेल है और लेडिग सेल हैं, अब इनका क्या है देखिए, जब
LH का या इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब स्क्रीट होते हैं तो वो ये हार्मोन क्या कर देते हैं, लेडिग सेल जो होते हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं। और ये जो सेल होते हैं लेडिग सेल और इंटरस्टिशियल सेल, ये एंड्रोजन्स प्रोड्यूस करते हैं, स्क्रीट करते हैं। और वो जो एंड्रोजन है उसमें मुख्यतः कौन सा, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। जो टेस्टोस्टेरोन है वो यानी स्क्रीट होगा, किसने किया, लेडिग सेल ने और इंटरस्टिशियल सेल ने। इसका काम क्या होगा टेस्टोस्टेरोन का, ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड फंक्शन। किसका, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो हैं मेल के अंदर, उनकी ग्रोथ, उनकी मेंटेनेंस और उनकी फंक्शनिंग जो है उसको कंट्रोल करता है टेस्टोस्टेरोन। दूसरा, स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है उसका स्टिमुलेशन का काम भी इसी टेस्टोस्टेरोन का है। और मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, इनका जो डेवलपमेंट होता है वो भी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, नेम द हार्मोन स्क्रीटेड बाय लेडिग सेल एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट हार्मोन। जो हार्मोन है आपने क्या लिखना है, नाम लिखना, हार्मोन का नाम ये है और उस हार्मोन का फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है उसका। अभी हम देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर, ये जो डिस्कस किया ये स्ट्रक्चर है इसका, देखिए किस तरह से है। ये अगर हम देखें तो ट्रांसवर्स सेक्शन हो गया एक तरह से ऑफ टेस्टिस का। उस टेस्टिस के अंदर क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। अब ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये कंप्लीट है, इसके साइड में ये इनकम्प्लीट है। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और इन बाकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में देखिए ये कनेक्टिंग सेल हैं, ये कनेक्टिंग सेल हैं, ये कनेक्टिंग सेल हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं, इस तरह से हैं। ये जो कनेक्टिंग सेल हैं इनका तो नाम क्या है, लेडिग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल, ये तो ये हैं कनेक्टिंग सेल। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर देखिए इंटरनली अगर देखा जाए, ये जो लेयर है आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहर की लेयर ये है, ये लेयर क्यूबॉइडल सेल की जर्मिनल एपिथेलियम है। इसकी जर्मिनल एपिथेलियम की जो लेयर होगी, ये जो सेल हैं ये डिवाइड होके क्या बनाएंगे, ये सेल डिवाइड होके और सेल प्रोड्यूस करेंगे जो क्या हैं, स्पर्मेटोगोनिक सेल और स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया फर्दर जो है वो डेवलप होके क्या बनाएगा, स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेंगे, स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड से ये बनेंगे, देखो ये स्पर्मेटोजोआ, जो क्या होंगे अंदर बीच में ल्यूमन के अंदर, स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म। तो स्पर्म यहाँ फ्रीली फ्लोट करेंगे। अब यहाँ ये देखिए, अब ये जो सेल हैं ये तो कौन से हैं, ये सेल ये हैं जर्मिनल एपिथेलियम के सेल जो प्राइमरी मेल जर्म सेल हैं, ये प्राइमरी मेल जर्म सेल हैं। इसके बीच बीच में ये देखो ये वाला सेल है, ये पिरामिडल सेल जो होते हैं इनका नाम क्या है, सर्टोली सेल। और सर्टोली सेल का फंक्शन अभी बताया था, ये सर्टोली सेल जो होगा वो फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर, और या फिर अगर पूछा जाए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर क्या है, तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर। थैंक यू।